मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी कि सबसे पहला चैप्टर है जय प्रकरण लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब क्या होता है? वे एक्टिविटी हम कर रहे हैं जो हमारी लाइफ में हो रही है उनको हम लाइफ प्रोसेस बोल देंगे। ठीक, अब देखिए लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होता है। वो एक्टिविटी जो हम क्या करें हमारे लाइफ के जो भी कमियां हैं उसको कम फीलफुल कर दे, कंप्लीट कर दे, वो सारी एक्टिविटी को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्लियर करने के लिए हम लोग चलेंगे अब बोर्ड पे और हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड से एक एक डिफिनीशन और क्लियर करेंगे उन सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे लाइफ प्रोसेस यानी जय प्रकरण के बारे में। जय प्रकरण पोषण ये पहला चैप्टर है हमारे 10th क्लास का। किसका है? 10th क्लास का पहला चैप्टर है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका डेफिनेशन देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? वे सारी एक्टिविटी, यानी कि वो सारे हम काम जो कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो सारी एक्टिविटी जिसके ज़रिए जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है। क्या होता है? जिसके ज़रिए जीवों का मेंटेनेंस होता है वह जय प्रकरण या जय प्रकरण लाइफ प्रोसेस कहलाता है, जय प्रकरण कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है तो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये हमारी एक्टिविटी है। तो इसको भी हम जय प्रकरण के अंदर कंसीडर कर लेंगे। हमें भूख लगती है, हम लोग एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, खाना खाते हैं, ये भी हमारे किसके अंदर आ जाएगा? हम एक तरह से एनर्जी का मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ये लाइफ प्रोसेस जो है ये लाइफ प्रोसेस के अंदर आएगा। ठीक है, इस टाइप की कैटेगरी पर लाइफ प्रोसेस को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। लिखा है जय प्रकरण के प्रकार, यानी कि लाइफ प्रोसेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो है न्यूट्रिएंट होता है, यानी पोषण होता है सबसे पहला। नंबर सेकेंड पे होता है रिस्पिरेशंस, यानी कि सांस वगैरह लेना, ये रिस्पिरेशन कैटेगरी के अंदर आता है, तो ये हमारा सेकेंड है। ट्रांसपोर्टेशंस होता है परिवहन, यानी कि हमारा हार्ट जो है, हार्ट क्या करता है? पूरे बॉडी में खून को सप्लाई करता है, यानी ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसको बोला जाता है कितना नंबर? 3 नंबर बोला जाएगा। इसके बाद है 4th नंबर पे है हमारा उत्सर्जन यानी एक्सर्शंस। उत्सर्जन में क्या है कि वे हमारे सारी वेस्टेज जो हमारे बॉडी से निकले। ठीक है, वो क्या होता है? एंड हम देखते हैं, अब सीधे डायरेक्ट बात करते हैं। नंबर 1 पॉइंट को हम लोग क्लियर कर लेंगे, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। पोषण क्या होता है? पोषण का सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं कि पोषण का डिफिनीशन क्या है, क्या कहना चाह रहा है पोषण। पोषण वही होगा जो हमारे क्या करें, हमें खाने पीने से रिलेटेड बात होगी, उसको पोषण बोला जाता है। क्योंकि पालन पोषण का यही मतलब होता है ना, पालन पोषण, यानी पाल भी रहे हैं हम, उसको बड़ा भी कर रहे हैं और खाना भी दे रहे हैं, पालन पोषण होता है। तो पोषण देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट वह मेथड, यानी कि एक न्यूट्रिएंट क्या है? एक मेथड है। वह मेथड यानी विधि है, वह मेथड जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण यानी कि खाते हो, अपने अंदर लेते हो, करके उनका उपयोग करते हैं, ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। देखो वैसा ये मेथड है जिसके ज़रिए क्या होता है कि जो जीव हैं वो क्या करेंगे, उस पोषक तत्व यानी कि जैसे एलिमेंट्स को, पोषक एलिमेंट को अपने अंदर लेकर उसका यूजेस करते हैं, तो वो वाले मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण बोला जाता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो क्या होगा? मनुष्य यानी कि हम लोग, पेड़ पौधे, और क्या होगा? अमीबा, फिर क्या होगा? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया एक्सेट्रा होगा, ये सारे होते हैं। अब यहाँ पे एक बात बोला गया है पोषक तत्व, यानी कि कुछ पोषक हो सकता है पोषण का क्या हो? कैटेगरीज हो। तो जी हाँ, पे पोषक का कुछ कैटेगरी होता है जिसको हम एलिमेंट पोषक तत्व भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या है? पोषक के प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं पोषक? टोटल यहाँ पे कितना है? 5 है, यानी 5 टाइप के पोषक हमारे बॉडी के अंदर यानी खाने में हमें मिलता है। ये देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे होता है वसा यानी फैट, नंबर 2 पे होता है प्रोटीन, नंबर 3 पे है विटामिन्स, क्या है? विटामिन्स, नंबर 4 पे है खनिज, एंड लास्ट नंबर है कार्बोहाइड्रेट। बात यहाँ पे एक आती है कि ठीक है ये 5 प्रकार है, यानी कि फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और खनिज और कार्बोहाइड्रेट, ये ठीक है 5 हो गया टाइप्स। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या ये सारे के सारे प्रोटीन एक फ्रूट्स के ज़रिए मिल सकता है क्या? अगर हम फूड खा रहे हैं तो इसमें ये सारे फिलफुल कर देंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हर एक फूड से यानी हर एक कैटेगरी में
किसी इनमें से किसी का मात्रा ज़्यादा होता है जो हम लोग गेन कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें खानी पड़ती हैं, नहीं तो हमें सिर्फ रोटी ही खाकर इनका मेंटेनेंस यानी बॉडी हेल्दी हो जाता। इससे बहुत सारे क्या हुआ था कि पोषण की ही वजह से बहुत सारी बीमारी होती, जैसे कि बच्चे के क्या हो जाता था, पतला हो जाता थे, उन लोग को सही से बॉडी विकसित नहीं हो पाता था। ये लैक ऑफ क्या था, न्यूट्रिएंट था। टोटल 5 टाइप के होते हैं और बेसिक अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो न्यूट्रिएंट्स के अंदर की बातें पढ़ेंगे, जैसे कि कितने टाइप्स के परपोषी होता है, पोषण कितने टाइप का होता है। तो पोषण तो हम लोग देख लेंगे, पोषी अब कितने टाइप के होगा, परपोषी, मृतजीव पोषी, ये सारे कैटेगरी को हम लोग बाद में एलेबोरेट करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग क्या करें, वीडियो को कर देते हैं एंड, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।